हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किरण स्टडी जीके पे। और इस क्लास के अंदर मैं जो 22 सितंबर को कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। और जो वेदांत सीरीज है उसके अंदर मैं जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है उसका भी रिवीजन करूँगी। तो प्लीज़ आप क्लास को लास्ट तक देखना, जिससे आपका हिंदी है वो भी मजबूत होती रहेगी और साथ में करंट अफेयर्स भी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ में ही भूमध्य सागर के अंदर पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है? तो ये ग्रीस के साथ में है। तो भारतीय सेना और हेलेनिक नौसेना जो ग्रीस की सेना है उसके मध्य ही पहली बार द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है 2 चरणों के अंदर। पहला चरण बंदरगाह का था, बंदरगाह चरण, और सेकंड चरण था समुद्री चरण। भारत की तरफ से इसमें आईएनएस त्रिकंद ने भाग लिया है। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं, और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। इसको याद रखना। ग्रीस की राजधानी एथेंस है और यहाँ पर ही पहला ओलंपिक हुआ था 1896 के अंदर। तो 1896 के अंदर ही पहली बार ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो एथेंस ग्रीस के अंदर ही हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत ही पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण क्षेत्र कहाँ पे स्थापित होगा? तो मोरक्को के अंदर। तो इसका शुभारंभ राजनाथ सिंह जो कि वर्तमान में रक्षा मंत्री है उनके द्वारा किया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम है, इसका शुभारंभ भी किया है यहाँ पे भी। उद्देश्य क्या है? तो भारत और अफ्रीका के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। मोरक्को की धार्मिक राजधानी रबात है। सांस्कृतिक राजधानी मराकेश है। एटलस पर्वतमाला जो कि नवीन वल्लित पर्वतमाला है ये भी मोरक्को के अंदर ही है। इब्न बतूता मोरक्को से ही भारत आया था और इनकी पुस्तक है रहेला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऑस्कर 2026 के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो होम बाउंड को चुना गया है। और इसके निर्देशक का नाम है नीरज घेवान और दोस्ती और संघर्ष पे आधारित है। 71वीं राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, तो इसके अंदर ही बेस्ट फिल्म का अवार्ड बारहवीं फेल को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड विक्रांत और शाहरुख खान को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को दिया गया है। और बेस्ट हिंदी फिल्म जो अवार्ड है वो दिया गया कटहल फिल्म को। इसका नाम भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सीएजी की पहली राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट के अनुसार ही सबसे अधिक ऋण से जीएसडीपी अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब राज्य है। तो पंजाब के अंदर ही सबसे ज्यादा जो ऋण है वो पंजाब राज्य पर ही है। और ये रिपोर्ट पहली बार जारी की गई, इस वजह से इंपोर्टेंट भी है। तो 28 राज्यों के अंदर ही पिछले 10 वर्षों के अंदर जो सार्वजनिक ऋण है वो 3 गुना बढ़ गया है। कितने गुना बढ़ा है? तो 3 गुना बढ़ा है। अब 2013-14 के अंदर ये 17.57 लाख करोड़ रुपए था और 2022-23 के अंदर ये 60 लाख करोड़ हो गया है। तो इसको भी याद रखना। और ये 3 गुना बढ़ गया है 10 वर्षों के अंदर, इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। राज्य की जीडीपी का 23% ये ऋण है। तो सबसे ज्यादा पंजाब पे है 40%, सेकंड स्थान पर नागालैंड है, थर्ड स्थान पर है पश्चिम बंगाल, और सबसे मिनिमम जो ऋण है वो है उड़ीसा का 8.45% ही है। सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अनुच्छेद नंबर 148 से 157 तक इसका उल्लेख है। पहले सीएजी थी वी नरहरि राव और वर्तमान में है संजय मूर्ति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो मोहनलाल को। तो मोहनलाल मलयालम फिल्म के सुपरस्टार हैं और केरल के आए। और जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है ये सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और डी गोविंद फाल्के के नाम पे ही दिया जाता है। और इनकी पहली फिल्म थी 1913 के अंदर ही राजा हरिश्चंद्र फिल्म। तो राजा हरिश्चंद्र फिल्म ये किन के द्वारा बनाई गई थी? तो डॉक्टर गोविंद फाल्के के द्वारा ही। 2019 के अंदर ही मोहनलाल को पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। मिथुन चक्रवर्ती को पिछला जो दादा साहब फाल्के अवार्ड हो दिया गया था, पहली बार दिया गया है 1969 के अंदर ही देविका रानी को। नेक्स्ट देखते हैं त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी टी सेंट कहाँ प्रारंभ होगी? तो नई दिल्ली के ही जो मानेकशॉ सेंटर है यहाँ पर इसको प्रारंभ किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। थीम है विवेक से अनुसंधान तक। तो विवेक से अनुसंधान तक ये इस बार की थीम है। सीएटी केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, तो इसका भी 10वां सम्मेलन है और नई दिल्ली के ही भारत मंडपम के अंदर आयोजित हुआ है। शुभारंभ 52वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस वी.आर. गवई उनके द्वारा किया गया है। और इसका सीएटी का उल्लेख है संविधान के भाग नंबर 14A अनुच्छेद नंबर 23(1) के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था।
स्थापना 1 नवंबर 1985 को हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आनंद कुमार वेल कुमार ने किस देश के अंदर ही विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है? तो चाइना के अंदर। तो उन्होंने 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसमें 1 गोल्ड तो इन्होंने 1000 मीटर के अंदर गोल्ड जीता है और 42 किलोमीटर मैराथन के अंदर ही स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये टोक्यो जापान के अंदर हुई है और इसमें नीरज चोपड़ा है वो 8 रैंक पे रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रोजेक्ट विजय का संबंध किससे है? तो सीमा सड़क संगठन से है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 21 सितंबर 2025 को ही 15 साल पूर्ण हो गए प्रोजेक्ट विजय को। ये प्रोजेक्ट विजय है वो 2010 के अंदर शुरू हुआ था और 2025 में इसको 15 साल पूर्ण हो गए हैं। और लद्दाख के अंदर इन्होंने लगभग 1400 किलोमीटर की सड़क और 80 प्लस पुल है उनका निर्माण भी किया है, जिससे लद्दाख के अंदर कनेक्टिविटी 12 महीने लद्दाख के अंदर सड़क जो संपर्क वो भी बना रहता है। और लद्दाख के अंदर 7 जिले और यूटी का जो दर्जा है वो 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई ने किसे मंजूरी दी है? तो फोन पे को। तो एमएसएमई क्षेत्र के अंदर ही जो उद्यमी हो उनको तेज भुगतान की सुविधा मिल सके, वित्तीय समावेशन बढ़ सके और व्यापार में भी सुगमता हो सके, उसके लिए ये फोन पे हो लॉन्च किया है। जीएसटी भुगतान एकत्रित करने की मंजूरी डीएसबी बैंक के द्वारा की गई है और 22 सितंबर को जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी में जो रिफॉर्म है वो लागू कर दिए गए हैं अब 22 सितंबर से ही, जिसमें बीड़ी तंबाकू ये तो महंगी हो जाएंगी, दूध पनीर ये चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हैंडर T20 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो 100 विकेट लेने वाले। तो 64 मैचों के अंदर ही 100 विकेट लेने वाले अर्शदीप है वो पहले भारतीय बन गए हैं। ओमान के खिलाफ इन्होंने विकेटों लिए थे। विश्व के अंदर है राशिद खान, अफगानिस्तान के खिलाड़ी, इन्होंने 53 मैचों के अंदर ही 100 विकेट लिए थे। टेस्ट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय हैं वीनू मार्कंड और वनडे के अंदर ही जो 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कपिल देव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के अंदर समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के अंदर भाग लिया है। तो ये जो समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ पे शुरू हुआ है? तो गुजरात के अंदर शुरू हुआ है और इसको शुरू करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इनको देखते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर होता है। परशुता को दिया जाने वाला भोजन अछवानी होता है। पहाड़ के ऊपर की जमीन आदित्य का होती है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है अद्युडा कहलाती है। अनुसंधान की इच्छा अनुसंदिग्धता। और शरीर का दाहिना भाग अपसव्य कहलाता है और बायां भाग सव्य कहलाता है। तो सव्य बायां भाग और दायां भाग अपसव्य कहलाता है। मुक्ति पाने का इच्छुक मुमुक्षु कहलाता है। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा कहलाता है। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाता है। खाने की इच्छा बुभुक्षा कहलाता है। सेवा करने की इच्छा शुश्रूषा कहलाता है। विजय प्राप्त करने की इच्छा जिगीषा कहलाती है और कार्य करने की इच्छा जिगीषा कहलाती है। युद्ध की इच्छा करने वाला युयुत्सु होता है। तैरने की इच्छा रखने वाला तितिर्षा होता है। चारों ओर की सीमा 14 ही होता है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रिय जालिक होता है। प्रतीक्षायुक्त प्राप्त की तीव्र इच्छा उत्कुंठा होती है। वही स्त्री जिसका पति परदेश गया हो प्रोषित पति का होता है और वही स्त्री जिसका पति हो परदेश से वापस लौटा हो वो आगत पति का होती है। आगे और देखते हैं ये वाला। मध्य रात्रि का समय मध्यरात्र होता है। रात का मध्य भाग निशित होता है और दूसरों के दोष निकालने वाला छिद्रान्वेषक होता है। पराया दोष ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी होता है। सर्जन करने की इच्छा सृष्टिक्षा है वो सर्जन करने की इच्छा होती है। जिसने अभी स्नान किया है सदिस्नाता कहलाता है। जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर न जाता हो कूप मंडूप होता है। जंगल में लगने वाली आग दावानल कहलाती है। पानी या समुद्र में लगने वाली आग वडवागन तो वडवागनी है। ये पानी या समुद्र में लगने वाली आग होती है। ध्यान या विचार करने वाला ध्याता होता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला लोमहर्षक होता है। वह भोजन जो नित्य गरीबों में बांटा जाता है सदावत कहलाता है। भूख से पीड़ित सुदार्थ
स्थिति को गंभीरता से परखने वाला प्रेक्षक होता है। रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य सामग्री पथ्य कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मानसिक भाव छिपाना अविद्या कहलाता है। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो चंपू। घूमने फिरने वाला साधु परिवारजक कहलाता है। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे प्रत्युत्पन्ना मति कहलाता है। आदि से अंत तक आधोपात। कही हुई बात को फिर कहना पृष्ठ प्रेषण कहलाता है। जिसके आचरण से कुल में कांटे उत्पन्न हो कुल कंटका कहलाता है। जो समझने में कठिन हो दुरु। जो ऋण देता है उत्मरण और जो ऋण लेता है अधमरण कहलाता है। निद्रा को जीत लेने वाला गुडाकेश। नाटक के अंत में ही प्रयुक्त मांगलिक पद भारत वाच्य कहलाता है, भरत वाक्य कहलाता है। आदि से अंत तक अधोपात। यज्ञ के पुरोहित के रूप में कार्य करने वाला क्या कहलाता है, तो ये ऋतुभुज कहलाता है। जहाँ खाना मुक्त में मिलता है सदावर्त। तिनकों से बना घर उट्टज कहलाता है। बातों का अटकल पच्चू मतलब लगाने वाला ये क्या कहलाता है, तो लल बुजकड़ कहलाता है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक आबाल वर्द। पर्वत के ऊपर समतल भूमि अधितैका कहलाती है और पर्वत के नीचे की तलैटी भूमि उपतैका कहलाती है। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर कहलाता है। और वह कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया गया हो वाग्दत्ता। तो वाग्दत्ता कौन होती है, वह कन्या होती है जिसके विवाह का वचन दे दिया गया हो।